हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 12 मई 2024 और 12 मई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, मई 2024 में किस देश ने पवन स्टेशनों के लिए अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 वर्षीय बिजली समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इन मई 2024 विच कंट्री हैज साइंड 20-year पावर डील विथ अदानी ग्रुप ग्रीन एनर्जी फॉर विंड स्टेशंस? फर्स्ट ऑप्शन है मलेशिया, सेकेंड ऑप्शन है मालदीव, थर्ड ऑप्शन है भूटान, फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। श्रीलंका ने भारत की अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ 20 साल का बिजली समझौता किया है। श्रीलंका के मंत्रियों के मंत्रिमंडल ने उस परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अडानी द्वारा 2 पवन ऊर्जा स्टेशन विकसित किए जाएंगे, जो टिकाऊ ऊर्जा समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 484 मेगावाट के पवन ऊर्जा संयंत्रों में अडानी के $442 मिलियन के निवेश के लिए पिछले साल दी गई मंजूरी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी को रेखांकित करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी समुद्री ग्रेड स्टील की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड हैज साइंड एन MOU विथ विच कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ इंडिजिनियस मरीन ग्रेड स्टील? फर्स्ट ऑप्शन है रिन्यू पावर, सेकेंड ऑप्शन है जिंदल स्टील एंड पावर, थर्ड ऑप्शन है JSW एनर्जी, फोर्थ ऑप्शन है टाटा स्टील। बताइएगा फ्रेंड्स, भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी समुद्री ग्रेड स्टील की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिंदल स्टील एंड पावर के साथ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने स्वदेशी समुद्री ग्रेड स्टील की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन जटिल सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सार्वजनिक निजी भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है, सरकारी निकायों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर देता है। MOU के भीतर उत्पाद के निर्माण के लिए जिम्मेदार विशिष्ट इस्पात संयंत्रों की पहचान के साथ साथ गुणवत्ता, ग्रेड और आयाम जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण लाभों की रूपरेखा तैयार की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मई 2024 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ग्रीन को एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड में अतिरिक्त शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। ग्रीन को एनर्जीज किस देश में निगमित एक सीमित देयता कंपनी है? इन मई 2024 द कॉम्पिटिशन कमीशंस ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द एक्विजिशंस ऑफ एडिशनल शेयर्स इन सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड बाई
ग्रीनको एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड। ग्रीनको एनर्जीज इज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है मलेशिया, सेकेंड ऑप्शन है मालदीव, थर्ड ऑप्शन है भूटान, फोर्थ ऑप्शन है मॉरिशस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ग्रीनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड में अतिरिक्त शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड से उत्तरी सिक्किम में 1200 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य से निगमित एक विशेष प्रयोजन वाहन है। सीसीआई के अनुसार ग्रीनको मॉरिशस के पूर्ण स्वामित्व वाली एक अप्रत्यक्ष कंपनी ग्रीनको एनर्जीज जल विद्युत परियोजना में 200 मेगावाट की 6 इकाइयों की क्षमता में अतिरिक्त शेयर हासिल करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने ऋण उत्पत्ति, अंडरराइटिंग, संवितरण, संग्रह और सुलह प्रक्रियाओं में प्रयासों को जोड़कर वाणिज्यिक संभावनाओं का पता लगाने और अधिकतम करने के उद्देश्य से नॉर्दर्न ऑक कैपिटल के साथ एक संघ बनाया है? Which bank has formed an acquisition with Northern Arc Capital aiming to explore and maximize commercial prospects by combining efforts in loan organization, underwriting, disbursement, collections and reconciliation procedures? First option है साउथ इंडियन बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है यस बैंक, फोर्थ ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, साउथ इंडियन बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। साउथ इंडियन बैंक ने नॉर्थर्न आर्क कैपिटल के साथ एक एसोसिएशन का गठन किया है, जिसका लक्ष्य ऋण उत्पत्ति, अंडरराइटिंग, संवितरण, संग्रह और सुलह प्रक्रियाओं में प्रयासों को जोड़कर वाणिज्यिक संभावनाओं का पता लगाना और अधिकतम करना है। साउथ इंडियन बैंक और नॉर्थर्न आर्क कैपिटल के बीच सहयोग का उद्देश्य एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो नवाचार को बढ़ावा देता है और कई क्षेत्रों में ऋण के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में वित्त वर्ष 2024 में 19.6 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ भारत में सामाजिक क्षेत्र के स्टार्टअप का समर्थन किया है? Which bank has supported social sector startups in India with grants worth rate 19.6 crore in FY24 in partnership with Atal Innovation Mission? फर्स्ट ऑप्शन है साउथ इंडियन बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है यस बैंक, फोर्थ ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस बैंक ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में वित्त वर्ष 2024 में 19.6 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ भारत में सामाजिक क्षेत्र के स्टार्टअप का समर्थन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एचडीएफसी बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
HDFC बैंक ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में वित्त वर्ष 2024 में 19.6 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ भारत में सामाजिक क्षेत्र के स्टार्टअप का समर्थन किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में 170 सामाजिक स्टार्टअप को 41 इंक्यूबेटरों के माध्यम से धन प्राप्त हुआ, जिसमें परिवर्तन स्टार्टअप अनुदान कार्यक्रम में कुल 19.6 करोड़ रुपए शामिल थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर प्रतिबंध हटा दिया, जिससे बैंक को अपने बॉब वर्ल्ड मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ना फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? Reserve Bank of India lifted the restrictions on Bank of Baroda, allowing the bank to resume onboarding new customers through its Bob World mobile application. In which year Bank of Baroda was founded? फर्स्ट ऑप्शन है 1917, सेकेंड ऑप्शन है 1908, थर्ड ऑप्शन है 1949 या फोर्थ ऑप्शन है 1963। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 1908। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर प्रतिबंध हटा दिया है, जिससे बैंक को अपने बॉब वर्ल्ड मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ना फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई। परिणाम स्वरूप बैंक मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्राहकों को जोड़ने में सक्षम होगा। इस कदम से बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बढ़ते खुदरा कारोबार पर असर पड़ने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रूसी संघ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है? व्लादिमीर पुतिन वॉज स्वर्न इन एज प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन फॉर द 5th टाइम। व्हाट इज द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया? फर्स्ट ऑप्शन है 4 ईयर, सेकेंड ऑप्शन है 5 ईयर, थर्ड ऑप्शन है 6 ईयर या फोर्थ ऑप्शन है 7 ईयर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रूसी संघ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 6 ईयर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने 6 साल के कार्यकाल के लिए 5वीं बार रूसी संघ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने मॉस्को के ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में आयोजित एक समारोह में पद की शपथ ली। इस समारोह में रूस के शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व ने भाग लिया, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने यह कहते हुए समारोह का बहिष्कार किया कि राष्ट्रपति चुनाव एक धोखाधड़ी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, SBI जनरल इंश्योरेंस ने किसे प्रमुख संबंध समूह का प्रमुख नियुक्त किया है? SBI जनरल इंश्योरेंस हैज अपॉइंटेड हुम एज हेड ऑफ की रिलेशंस ग्रुप। फर्स्ट ऑप्शन है प्रणव हरिदासन, सेकेंड ऑप्शन है अश्विनी कुमार, थर्ड ऑप्शन है दीपक मोहंती, फोर्थ ऑप्शन है जया त्रिपाठी। बताइएगा दोस्तों, SBI जनरल इंश्योरेंस ने किसे प्रमुख संबंध समूह का प्रमुख नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी जया त्रिपाठी जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
भारत के शीर्ष सामान्य बीमाकर्ताओं में से एक SBI जनरल इंश्योरेंस ने जया त्रिपाठी को प्रमुख संबंध समूह के प्रमुख के रूप में नामित किया है। उनकी नई भूमिका में नई व्यावसायिक संभावनाओं और गठबंधनों के विस्तार का नेतृत्व करना, बिक्री टीम की वृद्धि को बढ़ावा देना और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए साझेदार संबंधों को गहरा करना शामिल होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने द कंप्लीट होम लोन सुविधा शुरू की है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च्ड द कंप्लीट होम लोन फैसिलिटी? फर्स्ट ऑप्शन है मुथूट फाइनेंस ने, सेकेंड ऑप्शन है श्री राम परिवहन वित्त निगम लिमिटेड ने, थर्ड ऑप्शन है L&T फाइनेंस लिमिटेड ने, फोर्थ ऑप्शन है LIC हाउसिंग फाइनेंस ने। बताइएगा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने द कंप्लीट होम लोन सुविधा शुरू की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर C L&T फाइनेंस लिमिटेड ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। L&T फाइनेंस लिमिटेड ने द कंप्लीट होम लोन लॉन्च किया है, जो एक समर्पित रिलेशनशिप मैनेजर और वैकल्पिक होम डेकोर फाइनेंस के साथ डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से पेश किया जाता है। होम डेकोर फाइनेंस का लक्ष्य आरामदायक रहने की जगह के लिए आवश्यक सामान प्राप्त करने में लचीलापन और सुविधा प्रदान करना है। जब घर आंतरिक सजावट के लिए तैयार हो जाएगा तो आर्किटेक्ट के प्रमाण पत्र या अनुबंध प्रमाणन के आधार पर ऋण दिया जाएगा। यह पूरे होम लोन का लगभग 15% होगा, रुपए 75 लाख से अधिक नहीं और 10 साल तक जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने राज्य में भड़की जंगल की आग पर काबू पाने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द पिरूल लाओ पैसे पाओ कैंपेन टू कंटेन द रेजिंग फॉरेस्ट फायर इन द स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है सिक्किम, थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड, फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर C उत्तराखंड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान के तहत स्थानीय युवा और ग्रामीण जंगल में सूखी पिरूल एकत्र करेंगे और उन्हें निर्धारित पिरूल संग्रहण केंद्र तक ले जाएंगे। तहसीलदार अपने अपने क्षेत्र में उप जिलाधिकारी की देखरेख में पिरूल संग्रहण केंद्र का संचालन करेंगे। पिरूल का वजन कर संग्रहण केंद्र में भंडारण किया जाएगा और ग्रामीणों या युवाओं को 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भुगतान किया जाएगा, जो सीधे बैंक खातों में भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।